आप सभी को नमस्कार। 3D मैक्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे स्फीयर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कमांड पैनल में क्रिएट ऑप्शन के अंदर ज्योमेट्री के अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में आपको ये स्फीयर ऑप्शन मिलेगा। इसको क्रिएट करने के लिए स्फीयर में मैंने क्लिक किया। देन मैं जिस भी पॉइंट में इसको क्रिएट करना चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक किया। देन इसको माउस को मैंने ड्रैग किया और रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे मेरा स्फीयर क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे इसको डायमेंशनिंग करनी है। एस्केप बटन दबाऊंगा तो ये कमांड से बाहर आ जाता है। यहाँ पे इसके ज्योमेट्री और इसके पैरामीटर सेट करने के लिए मैं यहाँ पे वापस से ये शेड ऑप्शन में है, मैं वापस से इसे डिस्प्ले सेलेक्टेड विद एज फेसेस में मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इसके मुझे एजेस दिखने लगेंगे। अब यहाँ से मैं इसकी रेडियस को सेट कर सकता हूँ। देन सेकेंड ऑप्शन होता है इसका सेगमेंट। इसके सेगमेंट्स को मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 सेगमेंट्स मैं क्रिएट कर सकता हूं, तो आपको कुछ इस तरह से ये ज्योमेट्री दिखाई देगी। तो मिनिमम 4 सेगमेंट्स इसमें हम रख सकते हैं और मैक्सिमम जितने चाहें आप इसमें रख सकते हैं। जैसे जैसे आप इसके सेगमेंट्स बढ़ाएंगे ये आपको स्फीयर जैसा दिखने लगेगा। तो लगभग हमको 24 के प्लस हम रखेंगे, तब जा कर के ये स्फीयर डिज़ाइन हमको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्मूथ। मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो फेसेस हैं इसकी ये थोड़ा सा हाईलाइट हो रही हैं। ये अब कुछ डिस्को बॉल जैसा दिखाई दे रहा है और मैं स्मूथ वापस से कर दूंगा तो ये इसको स्मूथ कर देगा। फिर नेक्स्ट है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर इसको वर्टिकली 2 पार्ट में या उसको उस रेशियो पे कम कर देता है, हेमीस्फेयर में कन्वर्ट करता है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर मैं जिसको 0.5 वैल्यू दूं तो ये हाफ स्फीयर में बदल जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर मैं वेरी करूं 0 से 1 के बीच में तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे इसको फ्रंट व्यू में भी देख सकते हैं। सारे व्यू में इसको चेक करिए कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अब मैं इसको 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। ये अब जैसे कि मैंने इसको 0.5 वैल्यू दे दिया। अब ये था चॉप ऑप्शन में। अगर अब मैं इसको स्क्वैश ऑप्शन में रखता और फिर हेमीस्फेयर को करता तो क्या डिफरेंस आएगा, इसके जो एजेस हैं उनमें चेंज आते हैं। ये जो ऊपर मैंने सेगमेंट्स दिया था चॉप में, वो सेगमेंट्स भी कट होके चले जा रहे थे, लेकिन स्क्वैश में वो सेगमेंट्स उतने ही रहेंगे। ये डिफरेंस है। अब मैं इसको चेंज करूं तो देखिए यहाँ पे सेगमेंट्स उतने ही हैं और चॉप में करता तो सेगमेंट्स भी कट जाते। ये डिफरेंस है चॉप और स्क्वैश में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्लाइस ऑन। जैसे ही हम स्लाइस ऑन करते हैं तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन ऑन हो जाते हैं, फ्रॉम एंड टू। अब अगर मैं फ्रॉम एंड टू में चॉप करना शुरू करूं तो आप इधर से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करूं तो आपको दिखाई देगा। अब मैं चॉप ऑप्शन इसको ऑन कर रहा हूं। यहाँ से देखिए ये चॉप हो रहा है। 360 डिग्री तक मैं इसको चॉप कर सकता हूँ। ये एक डायरेक्शन में है, ऐसी दूसरी डायरेक्शन में यहाँ से चॉप हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं। तो ये स्लाइस ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है बेस टू पिवट।
इस पे मैं अगर क्लिक करूं तो अभी इसमें चेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको 20 से 2 कर दिया था, हेमिस्फेयर में बना दिया था। इसके लिए मुझे इसकी फुल वैल्यू चाहिए होगी, तो आप इसको समझ पाएंगे। अब देखिए, पेज टू पिविट ऑन है तो इसके जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेटर हैं वो इसके बेस पे आ गए हैं। अब अगर मैं इसको बेस टू पिविट अनचेक करता हूं तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो इसके सेंटर पे आ जाएंगे। तो ये बेस टू पिविट ऑप्शन है। और ये जो बाकी के 2 ऑप्शन होते हैं, ये जब हम इसमें टेक्सचर अप्लाई करते हैं तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट, तो इसके हर एक सरफेस का एक कोड जनरेट हो जाता है जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। और रियल वर्ल्ड मैपिंग में क्या होता है कि इसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग और इसके फेसेस के अकॉर्डिंग ये रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, रियल में जो भी है वो चीज़ें इसमें क्रिएट कर देता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ऑप्शन है, ये बाद में जब हम टेक्सचरिंग करेंगे तब इनका यूज़ आता है। तो इस फेयर में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।